प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग प्रश्न नंबर 21 ओके करेंगे और प्रश्न नंबर 21 में 6 भाग दिया गया है और सभी भाग हल करने हैं और 2-2 नंबर वाले सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चैप्टर 1 से ही है, ये कह रहा है कि 99 और 153 का एचसीएफ 9 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सूत्र यानी फार्मूले के द्वारा हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फार्मूला आप लोग को पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुणे इन्हीं का एलसीएम, ठीक है। ये सूत्र देखें, आप लोग पढ़े होंगे। तो पहली संख्या मतलब यहाँ पर 99 पहली संख्या है और दूसरी संख्या 153 है। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब देखो जी, अब 9 का लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो बटे में होगा और बटे में होगा तो फिर ये कैंसिल होगा, ठीक है ना। यानी कि एलसीएम बराबर अब आ गया 11 गुणे 153, ठीक है ना। अब 11 का इसमें गुणा कर दें, जो आएगा वही आंसर। तो 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 पचे 55, 3 58 को 8 हासिल 5, 11 का नंबर 11 5 16। तो ये देखो जी, ये आंसर आप लोग का, यानी कि ये 2 नंबर फाइनल, ठीक है ना। चलिए तब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब इसमें एक सूत्र हम लोग यूज करेंगे। ये वो सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, देख लो। तो यानी कि अब जो अभी जो क्वेश्चन में है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो लेफ्ट में देखें आप लोग 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप का है। तो यानी कि अब देखो, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 ये तो दिया है, ठीक है ना। देखो ये दिया है, तो लेफ्ट में जितना है ये कॉस 2 थीटा का सूत्र बना, कॉस 2 और थीटा की जगह पर 45 अंश है, ठीक है ना। देखो अब कॉस ये 45 में 2 का गुणा करेंगे तो आ गया कॉस 90, ठीक है ना। ये देखो जी, कॉस 90 आया तो कॉस से कॉस आप कैंसिल कर दें, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश। ये देखें जी, ये 2 नंबर भी आप लोगों का ओके फाइनल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला आ गया ग पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, तो ये चैप्टर 7 से बिंदुओं 4 कामा वाई और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो वाई का मान बताइए, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र मतलब कि भाई पहले तो मान लें हम लोग, उसके बाद तब दूरी सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो x1 का मान यहाँ से 4 हो गया, y1 का मान y हो गया, ठीक है। x2 का मान 12 हो गया, y2 का मान 3 हो गया और d बराबर 10 ये भी दिया है। यानी कि अब हम लोग सूत्र लिख दें भाई, तब सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी सूत्र लिखा जाए, सूत्र लिख दिए हम लोग। अब मान पुट किया जाए तो x2 का मान 12 माइनस x1 का मान 4, ओके, प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान y, ठीक है ना। और देखो जी, ये d का मान जो है 10 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर जो है d की जगह पर 10 लिखेंगे। ये हो गया 10, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भाई पहले रूट हटाया जाए। अब रूट हटाने का नियम तो आप जानते ही हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 10 का तो 100 हो गया, चलिए लिखा जाए 10 का 100 हो गया, ठीक है। में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। यानी कि अब यहाँ प्लस 3 माइनस वाई, तो 3 में से वाई हम घटा ही नहीं सकते, यानी कि बीज गणित फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका, ठीक है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब करेंगे तो 6y आएगा। यहाँ से देख लें सभी लोग जाकर पीछे, बाकी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए थे तो ये रूट राइट से रूट हट गया और इधर लेफ्ट में 10 का 100 हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखो जी, अब यहाँ से 64 में 9 जोड़ दें और फिर इसका पक्षांतर भी कर दें, ठीक है ना। तो 64 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 73 हुआ और फिर ये 73 का पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या बचा भाई, वाई स्क्वायर माइनस 6y ये बचा।
अब 100 में से 73 घटाएंगे तो आ जाएगा 27, और 27 का राइट में पक्षांतर कर दें हम लोग, तो पक्षांतर करते हुए ये माइनस में जो है 27 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब ये मतपद तोड़कर खंड करें हम लोग, तो मतपद मतलब ये कि 9 और 3 का खंड है, जिसमें 9 माइनस में होगा, 3 प्लस में होगा। ठीक है ना। उसके बाद y कॉमन ले लो, तो y माइनस 9 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन, y माइनस 9 यहाँ बचा। ठीक है। अब एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में y प्लस 3। ठीक है ना। एक ब्रैकेट में y माइनस 9 हुआ और एक ब्रैकेट में y प्लस 3 हुआ। ओके, बारी बारी से जीरो ले लिया जाए, तो यहाँ से तो भाई 9 आएगा प्लस में और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 3। बस ज्ञात कर लिए हम लोग y का मान, तो y का मान 9 और 3 माइनस 3, ये 2 आंसर आया जी y का। ठीक है ना। तो ये पार्ट भी आप लोगों का फाइनल। चलिए तब अगले पार्ट की तरफ गया। अब ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन, तो ये भी देखा जाए भाई क्या है। कह रहा है बिंदु x कामा y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो है समदूरस्थ वाले क्वेश्चन। तो समदूरस्थ मतलब ये कि जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और AB बराबर AC है। ठीक है ना। जिसमें बिंदु A का निर्देशांक x कामा y बता रखा है, B का हम लोग 3,6 मान लें और C का जो है -3,4। ठीक है ना। अब यहाँ ये समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर जो x कामा y है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, B और C से समान दूरी पर स्थित, यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग जो है AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी, ये लेकर चलेंगे और दूरी सूत्र का यूज करेंगे और यहीं से एक्स वाई में हमें संबंध प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए तब ये जो है अब हम लोग जो है सूत्र तब यूज कर लें। ठीक है। अब जो है सूत्र मतलब ये कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यूज कर दे रहे हैं। देखो AB के बीच की दूरी, जब AB में हम लोग सूत्र लगाएंगे तो भाई रूट में ही होगा। ठीक है। और x -3 का होल स्क्वायर, ये कर दें हम लोग। x मतलब कि जो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस क्या है भाई, देखा जाए x -3 का होल स्क्वायर आएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस, और देखा जाए क्या आएगा जी, y -6 का होल स्क्वायर, यहां से देखो जी y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये बराबर, ये तो अभी AB के बीच की दूरी वाला सूत्र हम लोग लगाए। ठीक है ना। अब चलो जी, अब AC के बीच की दूरी वाला भी लगा दें। तो अब दूरी सूत्र तो अभी पता होगा आप लोग को, हम लोग शुरू से ही दूरी सूत्र यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कहो, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखो जी, x + 3 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस में 3 है, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब प्लस में हो जाएगा ये x + 3। ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा। बाकी इधर देखो y -4 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, y -4 का होल स्क्वायर। ये देखो जी सूत्र लगा दिए हम लोग। अब इसी को लेकर आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहले x -3 का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab। ठीक। इधर भी देखो a² + b² - 2ab। ठीक है, बराबर। यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ भी लगाओ भाई, a² + b² + 2ab। ठीक है ना, प्लस y -4 यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ठीक है। ये सूत्र हम लोग चारों पर लगा दिए। अब कुछ जोड़ घटाना कर लिया जाए, तो x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y² से y² कैंसिल, और क्या हो रहा है भाई कैंसिल, और तो नहीं हो रहा है। तो जो बचा है पहले हम लोग लिख लें, तो -6x + 36 - 12y प्लस, नहीं ये प्लस नहीं बराबर 6x + 16 - 8y, ये सब बचा है। अब इसमें जो है, इसमें हम लोग जो है सब
ये जो राइट में है 6x प्लस 16 माइनस 8y ये सब पक्षांतर कर रहे हैं। तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y ये तो ऐसे ही रखो, 6x का पक्षांतर हुआ माइनस में हुआ, 16 भी माइनस में हुआ और ये प्लस में 8y हो गया, राइट में 0 बचा है। ठीक है, चलो जी अब जोड़ घटाना कर लिया जाए सजातीय पद को देखकर। तो माइनस 6x और माइनस 6x जोड़ेंगे तो माइनस 12x। ठीक है, माइनस में 12x ये देखो। ठीक, चलो जी और देखो क्या आएगा, ये y भी माइनस 12y और प्लस 8y जब करेंगे तो माइनस 4y आएगा, माइनस में 4y आएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है भाई, 36 में से 16 ये माइनस होगा। ठीक है ना, 36 में से 16 माइनस करेंगे तो प्लस 20 यानी कि प्लस 20 बराबर 0। देखो जी अब एक काम किया जाए, 4 से माइनस 4 से सब में भाग कर दिया जाए। तो माइनस 4 से जब भाग करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, ये प्लस में होगा 1 और 4 पचे 20। ये आप लोगों का आंसर, मतलब कि x और y में संबंध। देखो जी आंसर, तो ये x y में संबंध हम लोग प्राप्त कर लिए। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आगे भी अभी मिलता रहेगा। ठीक है, तो तैयार हो बिल्कुल, ये समदूरस्थ वाले जो क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंगपाठ। अब अंगपाठ में जी क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम कोई दिक्कत नहीं, पहले मान लिया जाए। माना शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन, अब ये सूत्र लिखे हम लोग, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलो जी यहाँ पर हम लोग मान रखें अब 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे r का मान 3.5 है तो 2 बार लिख दो। ठीक है, गुणे h का मान 12 दिया है तो 12 लिख दिया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा काट पीट कर लिया जाए क्योंकि कट रहा है, 3 चौके 12 और 7 से ये 3.5 भी कटा। ठीक है ना, 7 से ये भी कटा, 0.5 आएगा। ठीक है ना, 7 पचे 35 यानी कि 0.5 आएगा 7 से काट कर। अब जो बचा है उसे हम लोग लिख लें, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 4 ये बचा है। देखो तो लिखे हम लोग अब 22 गुणे 3.5। ठीक है ना, 22 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 4 ये सब बचा है। एक बार जाकर पीछे देख लें, 22 गुणे 3.5 गुणे 0.5 गुणे 4। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इन चारों का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154। ठीक है ना, 0.0 सेमी क्यूब, ये रहा आंसर जी। ये भी फाइनल 2 नंबर आप लोग का ये भी क्लियर। ठीक है, 154 सेमी क्यूब आया आंसर। चलिए तब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो जी, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य के लिए भाई ये तो फार्मूला आप लोगों को बताया ही गया था, और पहले भी हम लोग शुरू से ही सेट 1 से ही समांतर माध्य ज्ञात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तब पहले सारणी बनाया जाए, और सारणी हम लोग इसी में बना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए सारणी बना लें पहले, उसके बाद तब जो है सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। देखो जी, अब बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं, f। ठीक है ना, और अब हम लोग x निकालेंगे पहले, उसके बाद f गुणे x किया जाएगा। ठीक है ना, ये देखो, और फिर यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो सिग्मा fx आएगा, और इसे जोड़ देंगे तो सिग्मा f आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब अब पहले x निकाल लें। तो x मतलब कि मध्यमान, यानी कि वर्ग अंतराल से हम मध्यमान निकालते हैं। अब वर्ग अंतराल में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करते हुए प्रत्येक वर्ग अंतराल में प्रत्येक लाइन का हम लोग मध्यमान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 होगा, भाग करेंगे 2 से तो 5, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, भाग करेंगे 2 से तो 15, 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50, 2 से भाग करेंगे 25, 40 में 30 जोड़ेंगे 70, 2 से भाग करेंगे 35,
40 में 50 जोड़ेंगे 90, 2 से भाग करेंगे 45। अब 3 गुणे 15 इधर करना है जी, 3 गुणे 15, ठीक है ना। इधर 10 गुणे 15 होगा, अरे सॉरी 3 गुणे 5 होगा, 3 गुणे 5। उसके बाद यहाँ 10 गुणे 15 किया जाएगा, उसके बाद 11 गुणे 25 करेंगे, उसके बाद 9 गुणे 35 करेंगे, उसके बाद 7 गुणे 45, ठीक है। सबका गुणा करें भाई, तो 3 पचे 15, 10 में 15 से गुणा करेंगे 150, 11 में 25 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, 9 में 35 से गुणा करो तो 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 त्रिक 27, 4 31, ठीक है। 7 का 45 में करें तो 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31। चलिए ये गुणा हो गया, अब जोड़ दिया जाए तो 5 5 10, 5 15, 5 20 को 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 5 8, 7 15, 16 17 को 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 4, 3 7 और 3 10, ठीक है। ये सब निकाल लिए हम लोग। अब जो है सूत्र लिख दें, और ये प्रत्यक्ष नियम से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं समांतर माध्य, ठीक है। देखो जी, अरे ये सिग्मा एफ भी जोड़ दें, तो 3 1 4, 9 4 13, 7 20 को 0 हासिल 2, 2 2 4, यानी 40 आ गया ये। चलिए जी, तो सूत्र में मान रखा जाए, देखो तो 0 से 0 और 4 से भाग कर दो, तो 4 दूना 8, और जब भाग करेंगे, अब बाकी आप लोग को तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही लेना है, ठीक है ना। 4 दूना 8, 2 27, 4 छके 24, उसके बाद 3 बचेगा, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे दशमलव से तो 4 सते 28, 4 पचे 20। ये देखो जी, ये आंसर आप लोगों का, यानी ये च पार्ट भी ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है पूरा फाइनल कर लिए, ये 6 के 6 पार्ट और 2 2 नंबर वाले सब थे, तो ये प्रश्न नंबर 21 आप लोग का ओके फाइनल। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और प्रश्न नंबर 22 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।